हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लेंसेज एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले लेंसेज के बारे में बात करते हैं। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ दी सरफेसेस आर स्फेरिकल। देखो, दो टाइप के लेंसेज हम डिस्कस करेंगे जिसके दोनों सरफेसेस या तो स्फेरिकल होंगे या फिर एटलीस्ट वन उसमें से स्फेरिकल होगा और एक प्लानर होगा। ठीक है। द टाइप्स ऑफ लेंसेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। पहले कॉन्वेक्स लेंस के बारे में स्टडी करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इस तरह का होता है। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की डायग्राम इस तरह की होती है। कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट दी सेंटर। ठीक है, ये सेंटर पे थिक होता है एंड इट इज थिन एट दी एजिस। एजिस पे ये थिन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इट इज थिकर एट सेंटर, इट इज थिकर एट सेंटर एंड इज थिनर एट दी एजिस एंड इज थिनर एट दी edges like this. This is the shape of convex lens. This is the shape of convex lens. It is also known as converging lens. Convex lens को हम converging lens भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम फर्दर स्टडी करेंगे कि इसको converging lens क्यों बोला जाता है। बेसिकली ये क्या कर रहा है, रेज को एक पॉइंट पे मीट करवाता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आ रही हैं तो ये उन्हें एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज करवा देगा, इसलिए इन्हें इस लेंस को क्या बोलते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस की अगर टाइप्स की बात करें, देखो दिस टाइप ऑफ लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, इसलिए इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोला जाता है। इसको आप डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे टू स्फेरिकल सरफेसेस प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज डबल कॉन्वेक्स लेंस। सेकेंड अगर हम बात करें प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, देखो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा, एक सरफेस उसका प्लेनर होगा और दूसरा कॉन्वेक्स होगा, लाइक दिस। दिस इज नोन एज प्लानो, दिस इज नोन एज प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर। थर्ड टाइप हमारे पास होती है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, देखो कॉनकेवो, कॉनकेवो मतलब ये वाला जो सरफेस होगा उसकी शेप कॉनकेव जैसी होगी। ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस कॉन इस तरह का बनेगा। देखो हमारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो ये जो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है इसका बिहेवियर कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, इट्स नेचर इज सेम एज दैट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। जैसा नेचर कॉन्वेक्स लेंस का होता है वो ही नेचर कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस का होगा। देखो आप देख सकते हो इट इज थिनर एट द एजेस एंड इज थिकर एट द सेंटर। ठीक है, तो ये सेम रोल प्ले करेगा एज दैट इज प्लेड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वर्जिंग लेंस क्यों बोला जाता है। देखो ये हमने क्या किया, डबल कॉन्वेक्स लेंस को ले लिया, सेंटर से जो लाइन पास करती है इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे हमारे पास कहीं भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है जिसमें से पैरेलल रेज आ रही हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब ये लेंस में से पास करेंगे, रेयरर टू डेंसर मीडियम पास कर रही हैं, सो इट बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल। यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये रेस प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हुए यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे ऑब्टेन होगी। फिर हम कंसिडर करें यहाँ पे एक और रे है हमारे पास विच इज ऑल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब ये वाली रे रेयरर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी, अगेन ये क्या करेगी, बेंड करेगी, रिफ्रैक्शन होगा, इट बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, फिर लेंस से बाहर आएगी, अगेन डेंसर टू रेयरर, अगेन रिफ्रैक्शन होगा, डेंसर टू रेयरर। तो यहाँ पे ये वाली रे बेंड करेगी लाइक दिस। ठीक है, जो रे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आएगी नॉर्मल टू दी लेंस, इट गोज इन दी स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है,
प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ये विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। अब आप देख सकते हो ये तीनों रेस इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो यहाँ पे इमेज बनेगी, ठीक है। दिस इज द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। देखो आप देख सकते हो कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, जो रेज आ रही है उन्हें एक पॉइंट पे कन्वर्ज करवा रहा है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या होता है, कन्वर्जिंग in nature, so it is known as converging lens. नेक्स्ट इज कॉनकेव लेंस। अगर कॉनकेव लेंस की बात करें, देखो कॉनकेव लेंस इस तरह से बनाते हैं हम, दिस इज कॉनकेव लेंस। नाउ दिस कॉनकेव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल surfaces, so it is known as double concave lens. It is known as double concave lens. फिर हम बात करते हैं प्लानो कॉनकेव लेंस की। देखो प्लानो कॉनकेव लेंस हमारा इस तरह से होगा, ये वाला सरफेस प्लेनर होगा और यहाँ पे ये वाला सरफेस इस तरह से स्फेरिकल होगा, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लानो कॉनकेव लेंस। फिर हम बात करते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस की। देखो कॉन्वेक्सो मतलब ये वाला सरफेस कॉन्वेक्स होगा, देखो ये वाला सरफेस कॉन्वेक्स है और ये वाला सरफेस क्या होगा, कॉनकेव होगा, ठीक है। कॉनकेव, ये वाला सरफेस कॉनकेव होगा, तो हमारा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस इस तरह का बनेगा, लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, दिस इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अब इसकी नेचर की अगर बात करें, ठीक है, इसका नेचर क्या होगा, सेम होगा एज दैट ऑफ कॉनकेव लेंस। ये रेस को डाइवर्ज करवाता है, ठीक है। इसका नेचर कैसा होगा, इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे रे डायग्राम को अगर हम ड्रॉ करें, ये हमारे पास क्या है, दिस इज अवर कॉनकेव लेंस। सेंटर से क्या पास कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही है, रेज आ रही है पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। जब वो ट्रेवल करेंगी थ्रू दी लेंस, दे गेट्स डाइवर्ज लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से रेस क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। इसलिए हम क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जेंट लेंस, ठीक है। इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर, इट्स नेचर इज डाइवर्जिंग, इट इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। अगेन कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस में आप देख सकते हो, इट इज थिक एट द एजेस एंड इज थिन इन द मिडल। तो ये लेंस हमारा कौन सा हो गया, दिस इज कॉनकेव लेंस। देख सकते हो आप कॉनकेव लेंस में क्या होता है, इट इज थिकर एट द एजेस, एजेस पे ये थिक होता है, ठीक है, एंड इट इज थिन एट द सेंटर, इट इज थिन एट द सेंटर। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मिरर्स के केस में बात करें, देखो मिरर्स के केस में हमने स्टडी किया था, ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉनकेव मिरर। आउटर साइड इसकी पॉलिश्ड होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर वाला होता है, ठीक है। दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस कॉनकेव मिरर। दिस इज पोल पी, यहाँ पे हमारे पास फोकस प्रेजेंट होता है और यहाँ पे हमारे पास कर्वेचर प्रेजेंट होता है। पोल से फोकस के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल से कर्वेचर के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ये आप सबने पहले बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो मिरर की बात कर रहे हैं, तो मिरर के केस में एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट होता है। इस स्फीयर को देखो हम कंप्लीट करें यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का एक स्फीयर बनेगा। सी क्या है, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस, क्लियर। अगर हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, देखो कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास इस तरह से होता है, इसका इनर सरफेस पॉलिश्ड होता है, सेंटर से क्या पास कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे हमारे पास फोकस प्रेजेंट होता है और यहाँ पे हमारे पास कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर हम इस स्फेरिकल सरफेस को कंप्लीट करें तो हमारे पास एक स्फीयर बनेगा, where C is the center of this spherical mirror. So we can say that in case of mirror there is one center of curvature present in concave and convex mirror. ये हमारे पास कौन सा मिरर है, this is concave mirror and this is convex mirror. This is convex mirror.
अब बात करते हैं लेंस के केस में, ठीक है। लेंस के केस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देखो अब कैसे होते हैं, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ करें, दिस इज अवर कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे देखो, अगर ये वाले सरफेस को हम कंप्लीट कर रहे हैं, इस वाले स्फेरिकल सरफेस को हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमारे पास इस तरह से एक स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड वाले को देखो, अगर हम यहाँ पे कंप्लीट करें तो यहाँ पे हमें एक और स्फीयर यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। ये वाला जो स्फीयर है, देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये लेंस का फर्स्ट सरफेस है, दिस इज द फर्स्ट सरफेस ऑफ लेंस, ठीक है। एंड दिस इज द सेकेंड सरफेस ऑफ लेंस, एंड दिस इज द सेकेंड सरफेस ऑफ लेंस। सेकेंड सरफेस का देखो ये सर्कुलर सरफेस है, क्लियर। तो यहाँ पे जो इस सर्कल का स्फीयर का सेंटर होगा उसको हम क्या लिखते हैं, C2, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो फर्स्ट सरफेस है, इसका स्फीयर ये है, इसके सेंटर को हम कैसे लिखेंगे, C1 से लिखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे लेंस के केस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं, C1 एंड C2। सिमिलरली अगर कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव लेंस, दिस इज अवर कॉनकेव लेंस एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस कॉनकेव लेंस। ये हमारे पास लेंस का क्या है, फर्स्ट सरफेस है, दिस इज द फर्स्ट सरफेस ऑफ द कॉनकेव लेंस एंड दिस इज सेकेंड सरफेस ऑफ द कॉनकेव लेंस। अगेन अगर हम स्फीयर्स को कंप्लीट करें, ठीक है, फर्स्ट सरफेस का देखो स्फीयर ये वाला होगा हमारे पास लाइक दिस, और ये हमारे पास स्फीयर होगा सेकेंड वाले सरफेस का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज C1 एंड सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज C2। अगेन इट इज क्लियर दैट देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट इन केस ऑफ बोथ द लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये सेंटर जो पॉइंट होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कर्वेचर के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पे C1 के केस में ये R1 हो जाएगा और C2 के केस में ये R2 हो जाएगा। जितने भी डिस्टेंस हमें यहाँ पे मेजर करने, कहाँ से मेजर करने हैं, फ्रॉम दिस ऑप्टिकल सेंटर O। अब बात कर लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर के बारे में। देखो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इट इज द पॉइंट, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, जो ये सेंट्रल पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉनकेव लेंस, ठीक है। दिस इज कॉनकेव लेंस एंड दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। अब बात करते हैं फॉर थिन लेंसेज। फॉर थिन लेंसेज ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन एज अ पॉइंट lying on the principal axis so that a ray of light passing through it does not suffer any deviation from its path, that is it goes undeviated without any lateral displacement। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू अगर लाइट की रे पास कर रही है, इट पासेज अनडेविएटेड, ठीक है, इट पासेज अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विदाउट एनी डेविएशन। और इस केस में लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी। बट ये कब पॉसिबल है, व्हेन दी लेंसेज आर थिन। अगर लेंसेज आप थिक ले रहे हो तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं है। ऑप्टिकल सेंटर वहाँ पे हमेशा ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई नहीं करेगा, हो सकता है वो लेंस के सरफेस पे लाई करे, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये वाला डिफाइन कब पॉसिबल है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थिन लेंसेज। अगर नॉर्मल शिफ्ट की बात करें, ठीक है, हमने देखो पहले शिफ्ट का फॉर्मूला भी डिराइव किया हुआ है। शिफ्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, शिफ्ट इज इक्वल टू थिकनेस इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। इट मीन्स शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। अगर लेंस थिक होगा तो नॉर्मल शिफ्ट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर थिकनेस लेस होगी तो उस केस में नॉर्मल शिफ्ट भी लेस होगी। इसलिए हम जो भी लेंसेज यहाँ पे यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिन लेंसेज यूज़ करते हैं,
जिनकी थिकनेस लेस हो, ताकि जो शिफ्ट हो रही है, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0। ठीक है, इन दिस केस देखो ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। अगर एक रे ऐसे आ रही है ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन, ये स्ट्रेट लाइन में पास कर जाएगी। ठीक है, अगर हम कॉनकेव लेंस की यहाँ पे बात करें, ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है, मान लो दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, रे यहाँ से आ रही है, अगेन इट पासेज अनडेविएटेड थ्रू दिस ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, इट प्लेज द सेम रोल एज इज प्लेस बाय द पोल इन द मिरर्स। मिरर्स के केस में पोल जो रोल प्ले कर रहा था वो ही सेम रोल ऑप्टिकल सेंटर लेंस के केस में प्ले करेगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द पॉइंट वेयर पैरेलल इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंसेज कॉन्वर्जिस। कॉन्वर्ज किस केस में करेगी, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और अपीयर टू डाइवर्ज। डाइवर्ज किस केस में करेगी, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस। देखो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। रेज हमारे पास ऐसे आ रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जब लेंस में से पास करेंगे रिफ्रैक्शन होगा, जिसके कारण ये वाली रे कॉन्वर्ज करेगी एट दिस पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। फिर एक रे और कंसीडर कर रहे हैं हम, ठीक है, ये वाली रे भी क्या करेगी, इस पॉइंट पे कॉन्वर्ज करेगी। इस पॉइंट को जहाँ पे पैरेलल रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेस कॉन्वर्ज एट अ पॉइंट, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस एफ ऑफ द लेंस। कॉनकेव लेंस के केस में अगर हम बात करें, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज अवर कॉनकेव लेंस and this is the principal axis of the concave lens, this is optical center of the concave lens। अब रेज कैसे आ रही हैं, रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम फर्स्ट रे कंसीडर कर रहे हैं, जब ये कॉनकेव लेंस में से पास करेगी तो कॉनकेव लेंस इसको डाइवर्ज करवा देगा लाइक दिस। सिमिलरली एक और रे आ रही है दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब कॉनकेव लेंस में से पास करेगी ये कॉनकेव लेंस अगेन इसको डाइवर्ज करवा देगा। अब ये दोनों रेस डाइवर्ज हो रही हैं, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। फिर हम क्या करेंगे, ये जो डाइवर्जेंट रेज हैं, ये जो डाइवर्जेंट रेज हैं इन्हें एक्सटेंड करेंगे इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये वाली रे को हम एक्सटेंड करें, देखो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी। सिमिलरली हम ये वाली डाइवर्जेंट रे को एक्सटेंड करेंगे, तो ये वाली डाइवर्जेंट रे भी हमारे पास इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी। जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज एक दूसरे को मीट कर रही हैं वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में प्रिंसिपल फोकस इधर बन रहा है राइट साइड पे, और कॉनकेव के केस में ये लेफ्ट पे बन रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। और सेंटर, देखो इसके डिस्टेंस को हमें कहाँ से मेजर करना है, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है, और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अगर फोकल लेंथ की बात करें, देखो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। देखो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर कॉनकेव लेंस की बात करें, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, फोकल लेंथ इधर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। मान लो हमें क्वेश्चन में गिवन है द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज +20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये नहीं गिवन कि ये कौन सा लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो आप यहाँ से समझ जाओगे कौन सा लेंस है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। मान लो क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है फोकल लेंथ इज -10 सेंटीमीटर, अब नेगेटिव में हमें गिवन है, तो ये हमारा कौन सा लेंस होगा, दिस इज अवर कॉनकेव लेंस। यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमें कौन सा लेंस यहाँ पे गिवन है। ठीक है,
एक और नोट पॉइंट यहाँ पे बनता है, मिरर्स के केस में भी हमने पढ़ा था। देखो अगर कॉनकेव मिरर गिवन है या फिर कॉनकेव लेंस गिवन है, आपको कॉनकेव वर्ड देखना है, ठीक है। चाहे वो कॉनकेव मिरर है चाहे वो कॉनकेव लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही होगी, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। अब बात करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला बेसिकली है क्या और इसका क्या यूज है। इट इज यूजफुल इन डिजाइनिंग लेंसेज ऑफ डिजायर्ड फोकल लेंथ यूजिंग suitable material and surfaces of suitable radii of curvature। देखो हमें किसी भी फोकल लेंथ का अगर हम लेंस बनाना चाहते हैं तो उसको हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, क्या आएगा डेराइव करने के बाद 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इस फॉर्मूले से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इट इज़ अ रिलेशन that connects the focal length of a lens to the radii of curvature of two surfaces of the lens and refractive index of the material of the lens, ठीक है। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन हम कर रहे हैं पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए, उसके बाद हम कॉनकेव लेंस के लिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस हमें गिवन है, हमने क्या किया, एक इस तरह का कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। वी नो दैट कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द सेंटर एंड इज थिनर एट द एजेस। सेंटर से यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी लाइक दिस। जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है लेंस का उसको हम क्या नेम दे रहे हैं, XP1Y। सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम नेम दे रहे हैं XP2Y। क्लियर। फर्स्ट सरफेस का देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, अगर हम ये स्फीयर को कंप्लीट करें इस तरह से हमारे पास स्फीयर आ जाएगा। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके सेंटर पे प्रेजेंट होगा, लेट दिस इज द पॉइंट C1। इसी तरह हम क्या करेंगे, ये जो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है XP2Y, इसके स्फीयर को अगर कंप्लीट करें, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज C2। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस C। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट हम कौन सा ले रहे हैं, O ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट से जो रे अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन पास कर जाएगी। सेकेंड रे की बात करें, ठीक है, सेकेंड रे ऑब्जेक्ट से इस तरह से लेंस के ऊपर फॉल कर रही है, इंसिडेंट हो रही है लाइक दिस। अब यहाँ पे हमारे पास रेयरर मीडियम है, ठीक है, रेयरर मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं μ1। लेट यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, क्लियर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले रहे हैं μ1, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंसीडर कर रहे हैं μ2। जब हम फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस XP1Y की बात करेंगे तो देखो इंसिडेंट रे यहाँ पे फॉल कर रही है, रे कैसे मूव करेगी, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, सो इट बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल। हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें। हमें पता है नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगा। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर क्या है, C1। तो यहाँ पे जो भी हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 में से पास करेगा, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस XP1Y। अगर ये रे यहाँ पे रिफ्रैक्ट नहीं होती, बेंड नहीं होती, तो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती, बट यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है जिसके कारण ये बेंड करेगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो इस तरह से ये वाली रे यहाँ पे रिफ्रैक्ट कर जाएगी, ठीक है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। अगर हम ये जो सेकेंड सरफेस हमें गिवन है XP2Y, इसको कंसीडर ना करें, देखो हमें यहाँ पे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस गिवन है XP1Y एंड XP2Y। अगर हम XP2Y को यहाँ पे कंसीडर ना करें तो ये वाली रे देखो कहाँ पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करेगी, यहाँ पे मीट करेगी, यहाँ पे हमें इमेज दिखाई देगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस XP1Y।
सेकंड वाले को आपने अभी कंसिडर नहीं करना है। तो हमारे पास देखो इमेज यहाँ पे कैसे बनेगी, ये वाली रे इस तरह से स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे पास करेगी, ठीक है। तो हमारी इमेज यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। लेट दिस इमेज इज I1, इस इमेज को हम I1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस XP2Y, फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस XP2Y। जब लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, ठीक है, अब वो डेंसर टू रेयरर मूव करेगी, लेंस से बाहर आएगी ना, तो कौन सा मीडियम होगा, डेंसर टू रेयरर। इस पॉइंट पे अगेन हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, जो ये इंसिडेंट पॉइंट बन रहा है, अगर इस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सेंटर से पास करेगा, और इसका सेंटर हमारे पास क्या है, C2, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन हम एक नॉर्मल को ड्रॉ कर देते हैं जो C2 से पास करता हुआ आएगा, ठीक है। दिस इज नॉर्मल N2। अब इधर ध्यान दो, जब लाइट डेंसर टू रेयरर बाहर आएगी, इट बेंड्स है, ये नॉर्मल से ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे देखो ये वाली रे यहाँ पे बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो हमें इमेज यहाँ पे मिलेगी। दिस इज द फाइनल इमेज ऑफ आवर गिवन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसको हम I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाइनल इमेज को हम I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप कि फिगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को। ये जो रे है देखो, इसको हम इस पॉइंट को नेम दे देते हैं A, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस XP1Y, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस XP1Y। देखो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस XP1Y के लिए लाइट कैसे रिफ्रैक्ट हो रही है, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। हमने ये पहले भी स्टडी किया हुआ है। देखो जब लाइट रे फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम में एंटर करेगी फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले रहे हैं, यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ले रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला बना था, दैट इज μ1 बाय माइनस u प्लस μ2 बाय v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ये फॉर्मूला हमारा बना था, ठीक है। आप डेरिवेशंस में देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में रिकॉल कर सकते हैं इस डेरिवेशन को। अब हमारे केस में देखो, हम अगर बात करें u क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। अब सारे डिस्टेंसेस हमें कहाँ से मेजर करने हैं, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर C। ऑप्टिकल सेंटर C, देखो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस XP1Y के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, दिस O। सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम क्या लेंगे, -u लेंगे। नेगेटिव साइन क्यों लिया, देखो जौन से डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए हम इसको नेगेटिव ले रहे हैं। इट इज -u, इट इज -u। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे, ऑलरेडी हमें नेगेटिव ही गिवन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलरेडी हमने यहाँ पे नेगेटिव ही लिया हुआ है, यहाँ पे हमें साइन चेंज नहीं करना है, क्योंकि जब हम यहाँ पे डेरिवेशन करते हैं तो ऑलरेडी हम साइंस को कंसीडर करके ही ये डेरिवेशन करते हैं। अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस v की फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अभी आपको सेकेंड वाले की बात नहीं करनी है, अभी सिर्फ हम फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं। देखो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए इमेज कौन सी थी, I1 थी, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, V1 लेंगे। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस को हम V1 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ये वाली इक्वेशन देखो हमारे लिए क्या बन जाएगी, μ1 बाय -u, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस केस में भी -u ही है,
प्लस म्यू टू बाय वी की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे v1 लिखेंगे। इमेज का डिस्टेंस फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस xp1y के लिए क्या बन रहा है v1। तो यहाँ पे v को हम क्या लिखेंगे v1 इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर की जगह देखो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस xp1y का रिफ्रैक्टिव रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 किसके इक्वल है r किसके इक्वल है r1 के इक्वल है। तो यहाँ पे r को हम क्या लिखेंगे r1। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर दी सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस दैट इज सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है xp2y। सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में आप देख सकते हो लाइट रे कैसे ट्रेवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। और ये हमारा कौन सा सरफेस बन रहा है, दिस इज कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो अब लाइट रे कैसे जा रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अगर आपको ध्यान हो फॉर डेंसर टू रेयरर, अगर हम बात करें फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, हमारे पास हमारा जो रे डायग्राम था कुछ इस तरह का था। यहाँ पे हमने डेंसर मीडियम कंसीडर किया था और यहाँ पे हम रेयरर मीडियम ले रहे थे। ठीक है, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू2 लिया था और रेयरर का म्यू1 लिया था। देखो इस केस में हमारे पास क्या रिलेशन आया था, इन दिस केस माइनस म्यू2 बाय यू प्लस म्यू1 बाय वी इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाय आर। ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला इन केस ऑफ डेंसर टू रेयरर। इस इक्वेशन को दोबारा से यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो क्या इक्वेशन है, माइनस म्यू2 बाय यू प्लस म्यू1 बाय वी इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाय आर। अब फिगर में देखो जो हमारे पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला की फिगर है, यहाँ पे सेकेंड रिफ्रैक्टिव सरफेस जो हमें ये गिवन है xp2y, इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम क्या लेंगे। देखो जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की इमेज है I1, ये सेकंड के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की इमेज है वो सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ पे सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम क्या लेंगे, ये वाला। ठीक है, C से I1 के डिस्टेंस को जो हमें गिवन है दैट इज V1 हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो U की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे V1। ठीक है, साइन को हमें चेंज नहीं करना है, एक बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, U की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे V1 प्लस म्यू1 बाय V क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस। अब सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस xp2y के केस में फाइनल इमेज हमारे पास ये वाली बनी I। ठीक है, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा v, इसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस। तो यहाँ पे v की जगह हम एज इट इज v को ही रहने देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज म्यू1 माइनस म्यू2 बाय आर की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे r2। सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये वाला। ठीक है, r2। अब इसको फर्दर देखो सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसमें म्यू2 माइनस म्यू1 है। हम लिख रहे हैं माइनस म्यू2 बाय V1 प्लस म्यू1 बाय V इज इक्वल टू माइनस म्यू2 माइनस म्यू1 बाय R2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ऐड कर देते हैं दोनों को। ठीक है, यहाँ पे लिखो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। देखो फर्स्ट क्या है, माइनस म्यू1 बाय यू प्लस म्यू2 बाय V1। यहाँ पे क्या है, माइनस म्यू2 बाय V1। जब ऐड करेंगे ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। क्या बचेगा हमारे पास, माइनस म्यू1 बाय यू प्लस ये वाली टर्म म्यू1 बाय V इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास,
म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर वन माइनस ये वाली टर्म दैट इज म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर टू। अब क्या करेंगे, यहां से म्यू टू माइनस म्यू वन को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या बनेगा, इधर से म्यू वन को कॉमन ले सकते हो आप, ये बनेगा म्यू वन इंटू वन बाय वी माइनस वन बाय यू। देखो वन बाय यू वाली टर्म नेगेटिव है इसलिए मैंने इसको पीछे लिख लिया, वन बाय वी वाली टर्म पॉजिटिव है। म्यू वन इंटू वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आएगा वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखो क्या बनेगा, ये वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू वन इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, ये म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन, म्यू वन बाय म्यू वन क्या बन जाएगा, वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। यहाँ पे म्यू टू बाय म्यू वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू टू बाय म्यू वन is the refractive index of material of lens with respect to surrounding medium। ठीक है, म्यू टू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू वन सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो म्यू टू बाय म्यू वन क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, म्यू टू बाय म्यू वन को हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। म्यू टू बाय म्यू वन को हमने क्या लिख दिया, म्यू। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हम बात कर रहे हैं when object on the lens is at infinite। मान लो ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रख रहे हैं, इनफाइनाइट पे रख रहे हैं। ठीक है, तो लेंस से देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यू हमारा इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, रेस कैसे आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ पे वो कॉन्वर्ज करेंगी, दे कॉन्वर्ज एट दी प्रिंसिपल फोकस ऑफ दी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फोकस पे वो कॉन्वर्ज करेंगी, तो इमेज हमारी कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। देखो यहाँ पे वन बाय v को हम क्या लिख सकते हैं, फोकल लेंथ f, इट बिकम्स वन बाय f माइनस u क्या है, इनफाइनाइट, वन बाय इनफाइनाइट इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। वन अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज जीरो, इट बिकम्स वन बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन into 1 by r1 minus 1 by r2. This is the required relation between focal length f, refractive index mu and radius of curvature of the given spherical lens। ठीक है, बस आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, म्यू किसकी इक्वल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, दैट इज इट इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एम। R1 क्या है, R1 is the radius of curvature of the first refracting surface xp1y and R2 is the radius of curvature of the second refracting surface that is xp2y। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है इन केस ऑफ न्यूमेरिकल्स। क्लियर? कुछ assumptions हैं जिनका हमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला को डिराइव करते टाइम ध्यान रखना है। देखो वो assumptions क्या है, इन दिस केस लेंस शुड बी स्मॉल, लेंस शुड बी थिन, लेंस थिन होना चाहिए। सेकेंड, द अपर्चर ऑफ द लेंस शुड बी स्मॉल, जो लेंस का अपर्चर है दैट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस दैट ट्रांसमिट्स लाइट। ठीक है,
वी नो दैट, देखो जितना ज्यादा डायामीटर होगा जिसमें से लाइट पास करेगी उतना ज्यादा ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, जितना ज्यादा बड़ा डायामीटर होगा उसमें से उतनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट पास करेगी। सो वी कैन से दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अपर्चर। ठीक है, एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अपर्चर। लेंस मेकर फॉर्मूला के केस में जो हमारा एपर्चर है ये स्मॉल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज द ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ओनली ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। जो ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होना चाहिए एज दैट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। The incident ray and refracted ray make small angles with the principal axis of the lens. Incident ray और refracted rays जो angles बनाएंगी with principal axis that should be small. Clear? This is all about the lens maker's formula. Next is lens maker's formula for concave lens. पहले convex lens के लिए किया था, अब हम concave lens के लिए lens maker's formula को derive करेंगे। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कॉनकेव लेंस ले रहे हैं विच इज थिकर एट दी एजेस एंड इज थिनर इन दी मिडल लाइक दिस। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव लेंस एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर सी ऑफ द कॉनकेव लेंस। यहाँ पे हम फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस कंसिडर कर रहे हैं दैट इज x1 p1 y1। ठीक है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हमने क्या नेम दिया, x1 p1 y1। सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम नेम दे रहे हैं x2 p2 y2। सेकेंड इज x2 p2 y2। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं दैट इज O। ऑब्जेक्ट से रे जो मूव करेगी अलोंग पैरेलल एक्सिस दैट travels in straight line without any deviation like this। अब सेकेंड रे हम यहाँ पे देखो इस तरह से इंसिडेंट करवा रहे हैं ऑन दी लेंस। अगर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करें, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लाइट रे एंटर करेगी फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 ले रहे हैं, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ2 ले रहे हैं। यहाँ पे अगेन एयर प्रेजेंट है whose refractive index is μ1। इस पॉइंट पे लाइट एंटर कर रही है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, सो इट बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल। देखो यहाँ पे नॉर्मल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखो जो ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका स्फेरिकल, देखो स्फेरिकल सरफेस इस तरह से बनेगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड पे होगा। देखो यहाँ पे लेट प्रेजेंट है C1, तो यहाँ पे हम नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट का नॉर्मल हम इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ बनाएंगे। अब आप इधर ध्यान दो, जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है तो ये बेंड करती है टूवर्ड्स दी नॉर्मल, तो इस तरह से ये लाइट रे क्या है यहाँ पे बेंड कर जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही है, ये बेंड कर गई है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ये वाला सेकेंड सरफेस कंसीडर ना करें, ठीक है, x2 p2 y2 को अगर हम कंसीडर ना करें तो देखो ये वाली रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जा रही है, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जा रही है, क्या कभी ये एक दूसरे को मीट करेंगी? आंसर इज नो। तो हम क्या करेंगे, जो ये रिफ्रैक्टेड रे है इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करवा देते हैं। ठीक है, जब हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करवा रहे हैं, लेट यहाँ पे हमारे पास इमेज बनेगी, इस इमेज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय I1। इस इमेज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाय I1। इतनी फिगर क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस दैट इज x2 p2 y2 की। अब लाइट यहाँ पे ट्रेवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो यहाँ पे ये बेंड करेगी, डेंसर टू रेयरर है तो बेंड करेगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब इसका देखो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस तरह का बनेगा, तो यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो नॉर्मल इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 से पास करता हुआ जाएगा। अब हम क्या कह रहे हैं, जब लाइट डेंसर टू रेयरर जाती है तो ये बेंड करती है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो ये लाइट रे देखो यहाँ से जब लेंस से बाहर आएगी तो इस तरह से नॉर्मल से
ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से यहाँ पे बेंड कर जाएगी। अब ये वाली रे और ये वाली रे अगेन किसी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पे हमारी फाइनल इमेज बन जाएगी आई। फिगर क्लियर है? फिगर में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिगर में डाउट है तो आप इस डेरिवेशन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फिगर को अच्छे से समझो। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया x1 p1 y1, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आ रही है, रेयरर टू डेंसर जा रही है, बेंड करेगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल, तो ये बेंड करेगी देखो टूवर्ड्स दी नॉर्मल लाइक दिस। अगर यहाँ पे हम सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस को कंसीडर ना करें तो यहाँ पे हमारी इमेज कहाँ बनेगी, देखो यहाँ पे बनेगी I1। फिर हम सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस x2 p2 y2 को कंसीडर कर रहे हैं। अब लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये इस तरह से बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। जब इस रिफ्रैक्टेड रे को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो ये अपनी फाइनल इमेज इस पॉइंट पे बनाएगी, दैट इज आई। फिगर क्लियर? अब डेरिवेशन स्टार्ट करें। पहले हम बात कर रहे हैं फॉर दी फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस x1 p1 y1। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस दैट इज x1 p1 y1। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए अगर हम बात करें, देखो अब लाइट रे यहाँ पे कैसे जा रही है, रेयरर टू डेंसर जा रही है। ठीक है, ये हमारा देखो इस तरह का डायग्राम बनेगा। यहाँ पे हम रेयरर मीडियम ले रहे हैं और यहाँ पे हम डेंसर मीडियम को कंसीडर कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा केस है, रेयरर टू डेंसर इन केस ऑफ कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस केस में हमारे पास क्या रिलेशन आया था, दैट इज माइनस μ1 बाय u प्लस μ2 बाय v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ये फॉर्मूला हमारे पास इस केस में आता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को हमारी फिगर के अकॉर्डिंग देखें। देखो ये हमारे पास फिगर है कॉनकेव लेंस की। ठीक है, इन केस ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखें, यहाँ पे डिस्टेंस सारे कहाँ से मेजर करने हैं, ऑप्टिकल सेंटर C से मेजर करने हैं। ऑब्जेक्ट O है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, U। ठीक है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम U लेंगे, तो यहाँ पे U एज इट इज रहेगा। क्या बन जाएगा ये, माइनस μ1 बाय U प्लस, अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए इमेज कौन सी है, I1। ऑप्टिकल सेंटर से उसका डिस्टेंस हम क्या लेंगे, I1 का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस क्या लेंगे, V1। तो यहाँ पे V की जगह हम क्या लिख देंगे, V1। क्या बन जाएगा ये, μ2 बाय V1। अगेन आपको साइंस कंसीडर नहीं करने हैं। ठीक है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, C1, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हम क्या लेंगे, R1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात कर रहे हैं फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस दैट इज, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारा कौन सा है, x2 p2 y2, x2 p2 y2। देखो इसके लिए हमारे पास अब रे कैसे जा रही है, इसके लिए रे जा रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। तो हमारे पास देखो ये वाला सरफेस इस तरह गिवन है, x2 p2 y2। ये पूरा मीडियम क्या है, डेंसर है। ठीक है, ये डेंसर है और यहाँ वाला मीडियम कौन सा है, रेयरर है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये कौन सा केस बन गया, डेंसर टू रेयरर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। इस केस में देखो हमारा रिलेशन क्या होता था, माइनस μ2 बाय u प्लस μ1 बाय v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय r। ठीक है,
अब हमारी फिगर में देखते हैं, जो हमें फिगर गिवन है फॉर लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखो ये वाली फिगर हमें गिवन है। इस फिगर में अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की बात करें, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर एंड o इज द ऑब्जेक्ट। इस डिस्टेंस को हम u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बन जाएगा माइनस म्यू टू बाय यू। अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की, v की, फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अच्छा, यहाँ पे हम सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस x2 p2 y2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। x2 p2 y2 के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा? जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की इमेज है वो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। तो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? v1 हो जाएगा। u किसके इक्वल होगा इस केस में? v1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे u की जगह हम क्या लिखेंगे? v1। साइंस आपको कंसीडर नहीं करने, ठीक है। इमेज डिस्टेंस देखो, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए फाइनल इमेज क्या है? i। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस हम क्या लेंगे? v, ठीक है। यहाँ पे v एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा? μ1 माइनस μ2 बाय आर की जगह अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? r2, ठीक है। सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का देखो सेंटर क्या होगा? c2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बिकम्स r2। इसमें से माइनस साइन को कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बनेगा? माइनस μ2 बाय v1 प्लस μ1 बाय v इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ μ2 माइनस μ1 बाय r2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। क्या इक्वेशन बनेगी? देखो माइनस μ1 बाय यू प्लस μ2 बाय v1। μ2 बाय v1 को ऐड करेंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। क्या बचेगा हमारे पास? माइनस μ1 बाय यू प्लस μ1 बाय v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r1 प्लस ये वाली टर्म, ठीक है, क्या बन जाएगी? नेगेटिव ऑफ μ2 माइनस μ1 बाय r2। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से μ1 कॉमन आ जाएगा, 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अब हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस के केस में। देखो μ1 को इधर डिवाइड कर देते हैं, क्या बनेगा? 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1। μ1 बाय μ1 क्या बन जाएगा? 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। फर्दर देखो ये हमारे पास क्या है? कॉनकेव लेंस है, ठीक है। दिस इज अवर कॉनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे कंसीडर कर रहे हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे कंसीडर करेंगे, रेस कैसे आएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव लेंस उन्हें क्या करवा देगा? डाइवर्ज करवा देगा, लाइक दिस, ठीक है। ये डाइवर्ज्ड रेस एक पॉइंट पे मीट करेंगी, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या होगा? दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पे आप एक बार ध्यान दो, इमेज कहाँ पे बन रही है? फोकल लेंथ f पे बन रही है, ठीक है। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। फोकस का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से क्या होता है? फोकल लेंथ, दैट इज f। सो वी कैन से दैट इन दिस केस image distance v is equal to focal length of the concave lens. So we can say that ये जो लास्ट वाली इक्वेशन थी हमारी, ठीक है, यहाँ पे हम v की जगह f लिखेंगे और u हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी 1 बाय f माइनस 1 बाय इनफाइनाइट इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस with respect to surrounding medium, with respect to surrounding medium, ठीक है, with respect to surrounding medium। इसको हम म्यू से लिख रहे हैं, μ2 बाय μ1 को म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बन जाएगा ये? म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। 1 बाय इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 बाय f बिकम्स इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2।
दिस इज अवर रिक्वायर्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस. ठीक है, this is the relation between focal length f, refractive index and the radius of curvature of the both refracting surfaces of the concave lens for a double convex lens. अगर डबल कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, देखो हमारे पास ये फिगर थी, इस केस में R1 देखो क्या होगा, C1 ये रहा हमारे पास, ऑप्टिकल सेंटर C से C1 का डिस्टेंस क्या होगा, R1. R1 पॉजिटिव है यहाँ पे, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और R2 इस केस में क्या है, नेगेटिव है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर अ डबल कॉन्वेक्स लेंस R1 इज पॉजिटिव एंड R2 इज नेगेटिव. तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. ठीक है, डबल कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी. अगर हम बात करें फॉर ए डबल कॉन्केव लेंस, फॉर ए डबल कॉन्केव लेंस, डबल कॉन्केव लेंस के केस में देखो हमारी फिगर क्या थी, R1 हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी. ठीक है, R1 नेगेटिव है और R2 इस केस में क्या है, R2 पॉजिटिव है. फोकल लेंथ इस केस में क्या होगी, नेगेटिव होगी. ठीक है, कॉन्केव लेंस के केस में फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी. इसके बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं. देखो क्वेश्चन क्या है, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेसेस ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर. डबल कॉन्वेक्स लेंस हमें गिवन है, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर R1 हमें क्या गिवन है, 20 सेंटीमीटर, R2 हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर. देखो कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमने स्टडी किया था, R1 को हम पॉजिटिव लेंगे और R2 को हम नेगेटिव लेंगे. देखो ये हमारे पास डबल कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया XP1 Y. ठीक है, X1 P1 Y1. इस केस में देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर होगा, C1. सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस XP2 Y2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इस साइड होगा, C2. ये वाला डिस्टेंस देखो ऑप्टिकल सेंटर से वाला डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे R1, ऑप्टिकल सेंटर से वाला डिस्टेंस हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे R2 हम नेगेटिव ले रहे हैं और R1 को हम पॉजिटिव ले रहे हैं. उसके बाद इट्स फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर. डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेंगे प्लस 20 सेंटीमीटर. व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस. देखो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. वैल्यूज को पुट कर दो यहाँ पे. फोकल लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू म्यू किसके इक्वल होता है, देखो ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है, म्यू की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड करना है. 1/20 माइनस माइनस का यहाँ पे R2 क्या हो जाएगा, माइनस का 40, माइनस माइनस बिकम्स प्लस. ठीक है, ये बन जाएगा 1/20 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/20 प्लस 1/40. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, देखो ये 1/20 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू एलसीएम ले लेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, या फिर अगर आप ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर लो, ये भी सिंपल वे है. यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा. ये क्या बन जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू 60/20 इंटू 40. ये टर्म देखो इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगी. ठीक है, 20 से 20 कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, 1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 60/40 विच बिकम्स 40/60 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1. तो यहाँ से म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 40/60 प्लस 1. 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा. तो म्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5/3. ठीक है, इस तरह से हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला को यूज करके फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशंस को फाइंड कर सकते हैं. देखो अब हमारे पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2.
where mu is equal to mu2 by mu1, that is equal to refractive index of lens with respect to refractive index of surrounding medium. अब यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है दैट फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. ठीक है, ये मीडियम सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड कर रही है. अब यहाँ पे एक और पॉइंट बनता है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस. अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो उस केस में लेंस अपने नेचर को चेंज कर लेगा. ठीक है, यहाँ पे नेचर ऑफ द लेंस चेंजेस. अगर लेंस हमारा पहले कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वर्जिंग लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस होता है? इट इज कॉन्वर्जिंग इन नेचर. जब हम उसको ऐसे मीडियम में प्लेस करेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा. उसका नेचर क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग हो जाएगा. ठीक है, शेप में चेंज नहीं आएगा. कहीं आप सोच रहे हो कि शेप चेंज हो जाएगी, शेप सेम रहेगी बट उसका नेचर चेंज हो जाएगा. पहले वो रेस को कन्वर्ज करवा रहा था, अब वो रेस को डाइवर्ज करवाएगा. ठीक है, मान लो अगर हमारे पास पहले लेंस कॉनकेव लेंस था, वो रेस को डाइवर्ज करवा रहा था. जब हम उसको इस तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में प्लेस करेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, उस केस में वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, रेस को एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज करवाएगा. ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है. इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, इस केस में फोकल लेंथ तो चेंज होगी, फोकल लेंथ चेंजेस बट देयर इज नो चेंज इन nature of the lens, no change in nature of the lens. convex lens converging lens ही रहेगा और concave lens diverging lens ही रहेगा. उनके नेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा इस केस में. ठीक है, एक क्वेश्चन है, विद इन ए ग्लास लैब अ डबल कॉन्वेक्स एयर बबल इज फॉर्म्ड. कंसिडर कर लो हमारे पास एक ग्लास लैब है, उसके अंदर ए डबल कॉन्वेक्स एयर बबल इज फॉर्म. ठीक है, एयर बबल इज फॉर्म्ड. हाउ वुड द एयर बबल बिहेव? एयर बबल किस तरह से बिहेव करेगी? डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगी या फिर कॉन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगी? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है? 1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5. वी कैन से दैट, देखो जो ये हमारे पास डबल कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है, इसका जो सराउंडिंग मीडियम है that is glass, the refractive index of glass is greater than refractive index of air. That means refractive index of surrounding medium is greater than refractive index of lens. So in this case, जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो तो उस केस में नेचर ऑफ लेंस चेंजेस. ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका नेचर कॉन्वर्जिंग है, बट जब हम इसको ग्लास स्लैब के अंदर प्लेस करेंगे तो इसका नेचर चेंज हो जाएगा. ये बिहेव करेगा लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है, शेप सेम रहेगी, शेप में कोई चेंज नहीं आएगा बट इसका नेचर चेंज हो जाएगा. ये बिहेव करेगा एज अ डाइवर्जिंग लेंस. सो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है जो हमने यहाँ पे स्टडी की है. दिस इज ऑल अबाउट द लेंसेज एंड लेंस मेकर्स फॉर्मूला. नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच.